नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में है। जैसा हमने टाइटल देख लिया होगा, ये भी ग्राम प्रधान की ट्रेनिंग का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी इसके रिलीज किए जा चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट की थी, वो बहुत सारी चीजें सीखना चाहते थे, तो मैंने बता दिया कि किस किस चीज की तैयारी आपने करनी है। ट्रेनिंग को आपको पूरी वीडियो के रूप में अलग अलग टॉपिक बता दिए गए। अब आप उनको अपने लेवल पर कर लें, यदि अपने लेवल पर नहीं कर सकते हैं तो मुझसे हेल्प ले लें, मैं ट्रेन कर दूंगा। और अपनी तरफ से ऑफर देता ही रहता हूं, तो रेगुलरली ऑफर दे रहा हूं आपको, और ट्रेनिंग की बारीकियां भी आपको सिखा रहा हूं। 2-3 चीजें और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने स्तर पर अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। कई साथी कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ट्रेनिंग दे ही रहा हूं ऑलरेडी, और पिछले 15 दिन में तो बहुत सारे साथियों को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया है। और वो लोग भी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो फीडबैक जरूर दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्रेनिंग कैसी है और आपको कैसा सीखने को मिल रहा है। एक और चीज जिसका आपने ध्यान रखना होता है, जब आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं, आपकी अपनी छवि, आपकी अपनी इमेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें इमेज बिल्डिंग पर काम करना होगा। कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई सबसे पहले यहां जीती जाती है। यदि आपने अपने दिमाग में लड़ाई को जीत लिया तो आप फील्ड में लड़ाई को जीत लेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इमेज को तैयार करना है, मानसिक रूप से अपने आप को भी तैयार करना है, और दूसरों की नजरों में वो इमेज बनानी है कि ये व्यक्ति ग्राम प्रधान बन सकता है। लोग आपको वोट क्यों करें? आपको ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। लोग आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए। आपको लोग चुनाव से पहले ही ग्राम प्रधान के रूप में स्वीकार करने चाहिए, और इसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। उन रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा जो रणनीति ऐसी है जिससे कि लोगों की नजरों में आपकी इमेज ग्राम प्रधान की बन सकती है। और केवल ग्राम प्रधान की नहीं, एक सफल व्यक्तित्व की आपकी इमेज को तैयार करना होगा। आपकी इमेज बिल्डिंग इस तरह की होगी। और इस इमेज बिल्डिंग में क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना होता है? इसमें आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा, इसमें आपकी नॉलेज मैटर करेगी, इसमें आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, इसमें आपके वो विचार, वो विजन मैटर करेगा जो आपका अपनी ग्राम सभा को लेकर के है। कैसा विजन होना चाहिए, किस तरह से, कौन से मुद्दे रखे जाए। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसा वादा कर देते हैं जो वादा हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं, और कल को जब हम जीत जाते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और हमें बाद में एहसास होता है कि हमने तो गलत बोल दिया था। तो अगली बार के लिए आपकी संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक बार राजनीति में आ गए, चुनाव जीता और बस चले गए। नहीं, हमें राजनीति में आना है, चुनाव जीतना है, और कुछ ऐसा करके जाना है सकारात्मक कि लोग इंतजार करें, लोग हमें बुलाएं, लोग हमसे जुड़ना चाहें, लोग हमें अप्रिशिएट करें कि वाकई एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उस अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग किया, उसने वाकई गांव को तरक्की के रास्ते पर लेकर के आया, उसने वाकई वो जो कहा वो करके दिखाया। और ये इमेज बिल्डिंग के लिए आपको मैंने जो पैरामीटर बताए, इन सब पर काम करना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। तो पैरेलली जब हम लोग आपको ट्रेन करेंगे तो पैरेलली आपके अपने क्षेत्र में भी काम हो रहा होगा, आप लोगों की मानसिक स्थिति पर भी काम कर रहे होंगे, और आप अपने ऊपर भी काम कर रहे होंगे। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जो हमें मदद करती है चुनाव जीतने में, जब भी चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि सामने जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से कितने उम्मीदवारों को बिठाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या किसी ऐसे डमी को खड़ा किया जा सकता है जो सामने वालों के वोट तोड़ दे। अमूमन किसी भी ग्राम सभा में अगर 2-2,500 3,000 वोट हैं तो कम से कम 3-4 उम्मीदवार सीरियस होते हैं, बाकी नॉन सीरियस उम्मीदवार होते हैं। अब ये देखो कि जो नॉन सीरियस उम्मीदवार है उसमें से किस उम्मीदवार को बिठाया जा सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके बैठने पर आपको लाभ होगा। और सब करते हैं, कुछ छुपकर करता है, कुछ बताकर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे 50 वोट ले जाएगा तो ले जाएगा। बात 50 वोट ले जाने या ना ले जाने की नहीं है, बात यह है कि वो कितने वोटर को इन्फ्लुएंस करेगा कि आपको वोट ना करें वो। क्योंकि अगर 50 वोट लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर पाया कि वो उसे वोट कर दें, तो इसका मतलब शायद 500 या 1000 लोगों को ये इन्फ्लुएंस भी वो कर पाया होगा कि वो आपको वोट ना करके किसी और को वोट करें। और अगर वो व्यक्ति बैठ जाएगा और वो 50 वोट आपको मिल जाए, और हो सकता है कुछ लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने से हमारी फेवर में इन्फ्लुएंस कर दे, या हमारे खिलाफ इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्योंकि अगर वो हमारा सपोर्ट में है तो अब वो क्यों बैठेगा। तो हमें उसकी दुखती रग को पकड़ना पड़ेगा। तो जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है इसमें। अच्छा, इसमें उम्मीदवार नहीं करता है, उम्मीदवार के खास लोग भी नहीं करते हैं, इसके लिए एक अलग से टीम बनाई जाती है। जो हम जैसे लोग रणनीतिकार हैं वो लोग बात करते हैं, और हमारी टीम के लोग उनसे बात करते हैं एक जर्नल के रूप में, आपकी जीतने की संभावना कितनी है, आपकी तैयारी क्या है। इस तरह से जैसे हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं प्रोफेशनली, तो फिर उनको हम बताते हैं, सही सलाह देते हैं कि देखो आपकी जीत की संभावना नहीं है, और आपका उद्देश्य अगर चुनाव लड़ने का यह है कि आपका प्रचार प्रसार हो, लोग आपको जान लें, तो उसके और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं।
तो हर बार व्यक्ति, जब आपको लगता है कि व्यक्ति बैठ गया किसी के कहने से, तो हर बार पैसा दे करके नहीं बैठाया जाता है, बैठाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ये काम भी हर जगह नहीं करना होता। यदि मान लीजिए आपके सामने ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपकी बजाय आपके विरोधी के वोट काटेंगे, तो ऐसे उम्मीदवारों को खड़े रखने के लिए भी सपोर्ट किया जाता है। वही टीम जो जिसमें आप नहीं होंगे, आपके खास लोग नहीं होंगे, वही टीम के लोग जाकर के उनको समझाएंगे कि आपको खड़े रहने में क्या लाभ होने वाला है। और कई बार ऐसे लोगों को उकसाया भी जाता है जो वर्तमान प्रधान के साथ हो या विरोधी के साथ हो, जिनका हमें लग रहा है कि वो नाराज हैं या उनकी नाराजगी का लाभ हमें मिल सकता है, तो उस नाराजगी का दोहन किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको समझाया जाता है, कई बार उसके ऊपर दांव भी खेला जाता है। अगर मान लीजिए आपने अपने पूरे चुनाव में 50,000 रुपए उस व्यक्ति पर खर्च कर दिए और उसने 50 वोट भी सामने वाले के तोड़ दिए, 100 वोट भी तोड़ दिए, तो ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपको कि हार जीत हो जाती है। कई बार 10-20 वोट से हार जीत हो रही होती है ग्राम सभा में, वहां पर जहां 10-20 वोट से हार जीत होगी तो वहां 50-100 वोट तो डबल, अगर 100 वोट टूट गए तो आपने डबल लॉस कर दिया उसका, तो क्योंकि आपका लीड मेंटेन है और उसका लीड टूट रहा है। तो वो जो व्यक्ति खड़ा करना है उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसे उसमें क्या क्या देखना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, उसको क्या क्या समर्थन सपोर्ट करना है, यह भी ध्यान रखना है कि कहीं वो हमारी टेरिटरी में एंटर ना कर जाए, हमारा लॉस ना हो जाए उसको खड़ा करने से। तो कहां व्यक्तियों को बिठाना है, कहां विरोधियों को खड़ा करना है, कहां सामने वाले के वोटों का ध्रुवीकरण को तोड़ना है, कहां अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इन सारी रणनीतियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और वो जैसे मैंने कहा हर ग्राम सभा पर अलग अलग होता है। तो आपकी ग्राम सभा की स्थिति कैसी है उसे देख करके तय होगा कि वहां पर हमें किसी को खड़ा करना जरूरी है, जो खड़े हुए उनको बिठाना जरूरी है, या नहीं खड़ा करना है, ना ही बिठाना है, स्थिति हमारे फेवर में बिना उसके भी जा सकती है। ये चीज जिसको हम लोग का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको चुनाव जीतना है तो। और इसमें मदद हम लोग करेंगे, हमारी टीम आपकी मदद करेगी जब आप ट्रेनिंग लेंगे। तो एक और चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा यदि चुनाव जीतना है तो, जैसा मैंने कहा चुनाव जीतने से पहले, फील्ड में जीतने से पहले दिमाग में जीता जाता है। तो सामने वाले के दिमाग पर अटैक करना, अब दो तरीके से अटैक होगा। एक तो सामने वाले के दिमाग को रीड करना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और दूसरा उसकी रणनीतियों को उसको एहसास कराना कि उसकी रणनीतियां सफल होने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए बैक एंड पर एक टीम तैयार की जाएगी। वो टीम अभी मैं खुलकर तो नहीं बता सकता टीम कैसी होती है, कौन लोग होते हैं, बट वो आपके एरिया के ही लोगों को रखा जाएगा, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आएंगे। इसको शैडो कैंपेनिंग बोलते हैं, जो छुप करके काम करेंगे। और ये कहीं पर भी ना बैनर लगाएंगे, ना आपका पोस्टर लगाएंगे, ना आपके चुनाव चिन्ह के बारे में बात करेंगे। ये चुपचाप वोट डालकर आ जाएंगे आपके फेवर में चुनाव वाले दिन। लेकिन चुनाव से पहले कम से कम 1-1.5 महीना पहले इस टीम को ट्रेन किया जाएगा, जो साइकोलॉजिकल वॉर जोन तैयार करेगी, साइकोलॉजिकल वॉर रूम को मेंटेन करने का काम करेगी। इस साइकोलॉजिकल वॉर रूम में क्या होता है, सामने वाले की साइकोलॉजी को बार बार हिट किया जाता है, बार बार उसको एहसास कराया जाता है कि वो चुनाव हार सकता है, या उसके ऐसे लोग जो उसके खास होते हैं, उन खास लोगों के बारे में उसके दिमाग में कुछ बीज बोए जाते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को हराना सबसे ज्यादा आसान तब हो जाता है जब उसके अंदर डर आ जाए। उस डर को पैदा करना ये उस टीम का काम होगा, और चुनाव तक, वोटिंग तक उस डर को मेंटेन रखना ये उस टीम का काम होगा। और मैंने बड़े बड़े बाहुबलियों को, बड़े बड़े दबंग को, बड़े बड़े पैसे वालों को जब इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है तो उनको हारते हुए देखा है, उनको गिरते हुए देखा है। कई बार साधारण लोगों को तो पता भी नहीं चलता, वो लोग सिर्फ यही चर्चा कर रहे होते हैं, अरे वो व्यक्ति हार गया, अरे वो उसके खानदान के लोग तो पिछले 10 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे, उसके तो बाप दादाओं का नाम चलता था, उसकी तो टीम में इतने लोग थे, उसका तो इतना लोगों पे एहसान था, ऐसा व्यक्ति चुनाव हार गया। जी हां, हर व्यक्ति को चुनाव हराया जा सकता है यदि आपकी रणनीति मजबूत हो। अगर आप मजबूत रणनीति बना पाए तो सामने विरोधी, मजबूत से मजबूत विरोधी को भी आप अच्छी तरह से परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। बस सारा फोकस आपका अच्छी रणनीति बनाने पर होना चाहिए, मजबूत पकड़ पर होना चाहिए, और अपने क्षेत्र, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ग्राम सभा में अपनी छवि इस तरह की तैयार करने पर होना चाहिए जिससे कि आप चुनाव जीत जाएं। आप अपने स्तर पर मेहनत करिए, अपनी टीम को तैयार करिए, जो मैंने बातें बताई इस वीडियो में उनको इंप्लीमेंट करिए, और अपनी पूरी टीम को लगा दीजिए इन कामों पर। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मेरी मदद ले लीजिए। जैसा मैंने कहा, एक ग्राम सभा पर केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम करूंगा, तो जो व्यक्ति पहले आ जाएगा आपकी ग्राम सभा से, उसके लिए पहले काम करूंगा, उसको गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, उसको समझाऊंगा, और उसके लिए राजनीति की और रणनीतियां भी तैयार करूंगा, फील्ड पर आकर के उसके ग्राउंड की स्थिति को देख करके, ताकि उसकी चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए।
मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको सही गाइडेंस दे सकूं, राजनीति की बारीकियां सिखा सकूं और कम से कम आप राजनीति का शिकार ना बने। पता चल जाए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो खुद कर लीजिए अपने दिमाग से जितना कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो मुझसे मदद ले लीजिए, मेरी टीम आपके लिए काम कर देगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि और आपको पता होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे फोन पर बात करिए। 5-10 मिनट बात करनी है, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। यदि लंबे समय बात करनी तो 45 मिनट का काउंसलिंग का समय ले लीजिए, उसमें मैं पूरी स्थिति देख करके आपको गाइड कर दूंगा। फिर भी कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, राजनीति के बारे में, बिजनेस के बारे में, कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी, मेरा नंबर आपको मिलेगा और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।